संविधान को बचाने की लड़ाई में मैं आपके साथ था। हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे मैं वापस नहीं लगाना चाहूंगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय जिसे देखो वही किसी भी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहा है। हर पार्टी को बीजेपी की बी टीम क्यों बताया जा रहा है, ये दोस्तों अपने आप में सोचने वाला सवाल है। और बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी की असली बी टीम है कौन, और बड़ा सवाल ये भी है कि असली बहुजन है कौन। कौन है असली बहुजन जो बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में हम जानते कितना है। उनके विचारों के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में हम कितना जानते हैं। आप लोग अक्सर खासकर बहुजन नेताओं के ज़बान से बाबा साहेब का नाम सुनते होंगे, जय भीम का नारा भी लगाते होंगे, सुनते होंगे। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि बाबा साहेब की फैमिली के बारे में हम और आप कितना जानते हैं। और जब बाबा साहेब की फैमिली की बात आती है तो ये चेहरा आपको दिखाई देता होगा, नाम है प्रकाश अंबेडकर। ये चेहरा भी नज़र आता होगा, नाम है सुजात अंबेडकर। और ये चेहरा भी बहुत ज़्यादा चर्चित है, इनका नाम तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, नाम है राजरतन अंबेडकर। अब इन तीनों का बाबा साहेब से क्या संबंध है दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम मेन इशू पर लौटेंगे, तब आपको ये पूरा मुद्दा आसानी से समझ में आएगा। वैसे तो राजरतन अंबेडकर बाबा साहेब के परपोते हैं, लेकिन क्या रियल परपोते हैं, ये जानना ज़रूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि बाबा साहेब के 5 बच्चे थे। इन बच्चों के नाम थे रमेश, गंगाधर, इंदु, राजरतन, यशवंत अंबेडकर। दुर्भाग्यवश 4 बच्चों की मौत हो गई। यशवंत अंबेडकर ने अंबेडकर जी के वंश को आगे बढ़ाया। यशवंत अंबेडकर के 4 बच्चे हुए, प्रकाश अंबेडकर, रमाबाई अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर और आनंद राज अंबेडकर। प्रकाश अंबेडकर के 2 बेटे हैं। प्रकाश अंबेडकर को आप लोग जानते होंगे, वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकसभा राज्यसभा जा चुके हैं। इनकी पत्नी का नाम अंजलि है, जो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और इनके बेटे का नाम है सुजात अंबेडकर। तो सुजात अंबेडकर बाबा साहेब के परपोते हैं, असली परपोते सुजात अंबेडकर हैं। वहीं बाबा साहेब के बेटे यशवंत राव अंबेडकर के बेटे भीमराव अंबेडकर की एक बेटी हैं जिनका नाम कृतिका है। आनंद राज अंबेडकर रिपब्लिकन सेना पार्टी के अध्यक्ष हैं। इनके 2 बेटे हैं, साहिल और अमन। बाबा साहेब अंबेडकर के बेटे यशवंत राव अंबेडकर की बेटी की भी एक संतान है। अब बाबा साहेब की फैमिली में आपने देखा कि कहीं भी राजरतन अंबेडकर का नाम नहीं आया। तो राजरतन अंबेडकर बाबा साहेब के वंशज में कहाँ आते हैं, ये जानना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, बाबा साहेब के एक भाई थे जिनका नाम था आनंद राव अंबेडकर। आनंद राव अंबेडकर के बेटे का नाम है मुकुंद राव अंबेडकर। मुकुंद राव अंबेडकर के 4 बेटे हुए, अशोक, दिलीप, विद्याताई और सुजाताबाई। अशोक अंबेडकर के 2 बेटे हैं, संदेश अंबेडकर और राजरतन अंबेडकर। तो राजरतन अंबेडकर बाबा साहेब के भाई के बेटे हैं। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो राजरतन अंबेडकर भी बाबा साहेब के परपोते माने जाते हैं। राजरतन अंबेडकर भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हैं। बाबा साहेब के विचारों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। बड़ा सवाल यह है इनकी चर्चा क्यों हो रही है। इनकी चर्चा इन तस्वीरों की वजह से हो रही है। ये दरअसल पीडीए के साथ चले गए हैं। राजरतन अंबेडकर पीडीए के साथ चले गए हैं। कल राजरतन अंबेडकर लखनऊ आए थे और वो समाजवादी पार्टी ऑफिस गए। यहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की और किस तरीके से अखिलेश यादव ने इनका सम्मान किया है, ये आप देखिए। आप सब लोग तशरीफ रखें। अमर रहे, अमर रहे। सम्मान पाने के बाद गदगद राजरतन अंबेडकर ने एक ऐसा नारा लगाया जिसके बाद बहुजन समाज भी हैरान रह गया। अगर इसमें छोटा सा भी हिस्सेदार बन सकूं तो मुझे गर्व होगा कि बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई में मैं आपके साथ था। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा।
हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे मैं वापस नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक नारा मैं आज जरूर यहां से लगाना चाहूंगा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। मिले अंबेडकर और अखिलेश, अब खुल जाएंगे साधुओं के भेष। तो ये जो नारा लगाया है, इससे जो बहुजन समाज है खास तौर से वो राजरतन पर भड़का हुआ है। लोग कह रहे हैं कि भले ही राजरतन बाबा साहेब के विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें किसके साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर अखिलेश यादव के साथ गए तो उन्होंने अखिलेश यादव का नाम अंबेडकर जी के साथ क्यों जोड़ा? क्या आज के दौर में किसी नेता का नाम अंबेडकर जी के साथ जोड़ा जा सकता है? राजरतन ने ऐसा क्यों किया? इसको लेकर इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं। इस नारे को सुनकर जहां समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता गदगद हैं, तो वहीं पर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इस नारे को सुनकर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया में एक यूज़र ने नाराज़गी जाहिर करते हुए लिखा है कि ये चमचे हैं जिसके खिलाफ बाबा साहेब थे, उनका ही सपोर्ट करते हैं। 2017 में इन्होंने नीतीश का, अखिलेश का सपोर्ट किया, बहन जी को मनुवादी बोल दिए। 2022 में अठावले सपोर्ट किया, बीजेपी का किया। इन चमचों की वजह से महाराष्ट्र में इनकी सरकार कभी नहीं। सारे बुद्धिस्ट शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस में हैं, बस प्रकाश अंबेडकर जी को छोड़ दीजिए। तो यहाँ बसपा के तमाम जो समर्थक हैं वो राजरतन से नाराज़गी इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। वहीं जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं राजरतन ने पीडीए की एकजुटता का जोर दिया है, पीडीए का कारवां बढ़ता जा रहा है। तो राजरतन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि राजरतन तो चाहते थे कि बसपा के साथ जाएं, लेकिन वो बहन जी से मुलाकात नहीं कर पाए, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। अब बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई राजरतन ने कोशिश की थी मिलने के लिए, या फिर सोशल मीडिया पर इस तरह के हवाई दावे किए जा रहे हैं? और बड़ा सवाल ये भी है, क्या अगर राजरतन मायावती जी से मिलते तो क्या मिलने से मना कर देती? क्या राजरतन ने बीएसपी चीफ से मिलने की कोशिश ही नहीं की? ये कई सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। इस बीच बी टीम को लेकर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। बी टीम को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है कि ये पार्टी बीजेपी की बी टीम है, वो पार्टी बीजेपी की बी टीम है। वहीं जब चंद्रशेखर आज़ाद को बीजेपी की बी टीम बताया गया तो बचाव में उतर आए स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य से जब सवाल पूछा गया कि चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, तो सुनिए इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। जो लोग चंद्रशेखर आजाद एक उभरते हुए नौजवान हैं, उनकी बढ़ती हुई छवि से कुछ लोगों को दर्द हो रहा होगा, और जिनको चंद्रशेखर आजाद के उभरने से जिनका भविष्य अंधेरा लग रहा होगा, ऐसे लोग इस प्रकार का शिगुफा छेड़ सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं हो सकता है आरोप लगाने वाले ही बीजेपी से संबंधित हों, इसलिए बेबुनियाद आरोप का कोई सिर पर नहीं होता। आरोप होता है जिसके न कोई जड़ होती है, न कोई तना होता है, हवा में होता है, और ये सारे के सारे आरोप अंत में हवाई होते हैं। तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत बड़ा बयान दिया। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में खुलकर नज़र आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता से कुछ लोग घबरा गए हैं, इसीलिए उनको चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता से उभरते हुए नेता हैं वो, इसलिए उनसे तकलीफ़ हो रही है। तो यहाँ ये बयान बताता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आज़ाद की पॉलिटिक्स को पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य 20 साल तक बीएसपी में थे, लेकिन आजकल बीएसपी से उनकी नाराज़गी है। जब उनसे बहुजन समाज पार्टी के बारे में सवाल पूछा जाता है, बहन जी के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो वो उस पर कभी भी पॉजिटिव कमेंट नहीं करते हैं। बस यही कहते हैं कि हम बहन जी का सम्मान करते हैं, उसके आगे वो कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर कहना होता है तो कहते हैं कि विचारों से समझौता हो गया, अब ये पार्टी कांशीराम जी के विचारों पर नहीं चल रही है। इस तरह की बातें स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइएगा कि बीजेपी की बी टीम, असली बी टीम कौन है, और राजरतन जिस तरीके से आजकल साइकिल की सवारी कर रहे हैं, इनके इस फैसले पर आप लोग क्या कहेंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।